स्टूडेंट्स हमारा जो अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है 4.6। आपकी टेक्स्ट बुक पे उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ बॉल ऑफ मास m इज हेल्ड एट अ हाइट h1 above the table. The table top is at height h2 above the floor. One student says that the ball has potential energy mg h1, but the another says that it is mg into h1 plus h2. Who is correct? जी स्टूडेंट, हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि हमारे पास एक बॉल है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और टेबल से जो हाइट है उस बॉल की, टेबल के ऊपर टॉप ऑफ द टेबल जो है वो हमारे पास जो है वो है h1 जो है उसकी हाइट है विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द टेबल। जबकि फ्रॉम द टेबल टॉप जो है, फ्रॉम द फ्लोर जो है, अगर हम देखें मेरे पास ये टेबल है, ये फ्लोर है, कंसीडर करें ये टेबल पड़ा हुआ है, टेबल से यहाँ पे हाइट जो है अबव जो है यहाँ पर बॉल पड़ी हुई है। जबकि फ्रॉम द टेबल जो है उसकी हाइट जो है वो है h1, जबकि फ्रॉम द फ्लोर जो है उसकी हाइट जो है ये वाली वो है h2। एक स्टूडेंट कहता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द टेबल टू द हाइट h1 जो है वो है mgh1, जबकि दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो है mg इंटू h1 प्लस h2। तो हमने बताना ये है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि द पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी की क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू द सम पोजीशन। तो वो पोजीशन हम जो है अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए हासिल लेते हैं। अगर हम पहले स्टूडेंट की बात करें तो वो कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द टेबल जो है इस हाइट h तक जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh1 है, पहले स्टूडेंट ने कहा है। जबकि दूसरा कह रहा है नहीं कि इस बॉल की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है वो है mg इंटू h1 प्लस h2। बताना ये कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें, अगर पहले स्टूडेंट की देखें, पहला स्टूडेंट जो है वो अपना रेफरेंस पॉइंट जो है वो टॉप ऑफ द टेबल ले रहा है, टॉप ऑफ द टेबल अपना रेफरेंस पॉइंट ले रहा है, तो वो टॉप ऑफ द टेबल से ही अपने रेफरेंस पॉइंट को डील कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका आंसर भी करेक्ट है। जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है वो अपना रेफरेंस पॉइंट जो है वो फ्रॉम द फ्लोर ले रहा है, यानी फ्लोर से, ग्राउंड से जो है इस हाइट h2 तक जो है टोटल जो उसने कहा है कि हमारे पास उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है कह रहा है mgh1 प्लस h2 है। तो ये जो हाइट है एक्चुअली ये यहां तक बनती है टेबल की h2। तो बताना ये दोनों में से करेक्ट कौन है। अगर हम दूसरे स्टूडेंट को देखें तो दूसरा स्टूडेंट कह रहा है नहीं, इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉल की वो है mg इंटू h1 प्लस h2। अगर हम उसकी स्टेटमेंट को देखें तो वो भी अपने लिहाज से ठीक है कह रहा है, क्योंकि उसने रेफरेंस पॉइंट जो है वो ग्राउंड को लिया है। तीसरा हम कहेंगे दोनों स्टूडेंट जो है वो करेक्ट कह रहे हैं। इन्हीं अपने जो एक्सप्लेनेशन को हमने वर्ड्स के अंदर इस तरह लिखना है, इफ टेबल टॉप इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस point, the potential energy of a ball of mass m and height h1 from the above the table top is mgh1. If the floor is taken as reference point, the potential energy of the same ball with respect to the floor is mgh1 into h2, because now the ball is at a height h1 plus h2 from the floor, so the both are करेक्ट। दोनों की जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों ड्राइव कर रहे हैं अपने अपने रेफरेंस पॉइंट से, वो दोनों जो है करेक्ट कह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों स्टूडेंट जो हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो है वो अपना रेफरेंस पॉइंट जो है वो टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल ले रहा है, जबकि दूसरा जो है वो फ्रॉम द ग्राउंड ले रहा है। तो दोनों ने जो अपनी डेरिवेशन की है वो करेक्ट होगी।